Very good afternoon, all of you. I'm going to solve questions from 12th and others of exercise 9.2. And first, if you read and listen the first video, then you will solve the questions easily because every concepts is explained thoroughly in first video. Thanks. Let's proceed for 12th question. This is 12th question. The ratio of the sums of M and N of an AP. तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं. AP में कोई है तो A plus D plus A plus 2D etc. The ratio of the sums of M and N of an AP. Sum of n terms. Sum of m terms क्या होगा? m by 2 फिर 2a plus n minus 1 d. और sum of n terms क्या होगा? n by 2 2a plus n minus 1 d. Now according to given condition, क्या कंडीशन गिवन में है कि इन दोनों का रेशियो यानी सम ऑफ m बाई सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ m स्क्वायर बाई n स्क्वायर. मीन्स sm इज इक्वल टू m बाई 2a प्लस यहां पर m है m माइनस 1 d बाई n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर. इसको सॉल्व करके हम a या d की वैल्यू कुछ भी निकाल लें तो उससे हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी. तो इसका उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस m माइनस 1 d बाई 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर मल्टीप्लाई n बाई 2 बाई m बाई 2. 2 से 2 तो कट जाएगा और m के स्क्वायर से ये m कट गया, n के स्क्वायर से ये n कट गया, तो हमारे पास केवल m बाई n आ गया, जिसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 d और n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, n ये है m 2a प्लस n माइनस 1 d ये m है. अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 2an प्लस n m माइनस 1 d इज इक्वल टू 2am प्लस m n माइनस 1 d. तो यहां पर आएगा 2an माइनस 2am प्लस n m माइनस 1 d माइनस m n माइनस 1 d इज इक्वल टू अभी 0. तो इसमें क्या कॉमन है? माइनस 2a कॉमन ले लें तो m ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस n प्लस इसमें d कॉमन ले लें तो अब इसको हम गुणा करते जा रहे हैं, n का अंदर गुणा है, m n माइनस m n प्लस m इज इक्वल टू 0. तो mn से mn कट गया तो माइनस 2a m माइनस n प्लस d
m माइनस एन इक्वल टू 0। तो m माइनस एन और माइनस 2a प्लस d इक्वल टू 0। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो m माइनस एन इक्वल टू 0 और माइनस 2a प्लस d इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू n, m इक्वल टू n का मतलब दोनों टर्म इक्वल नहीं है, बट और d इक्वल टू 2a। तो हमारे पास d इक्वल टू 2a आ गया, और इसको नहीं लेंगे हम, d इक्वल टू 2a लेंगे क्योंकि m इक्वल टू n गिवन में नहीं है। तो हम d इक्वल टू 2a लेंगे और d इक्वल टू 2a की वैल्यू लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। d इक्वल टू 2a ये हमने अभी सॉल्व किया है। अब इसको देखो क्या कह रहा है, सो दैट द रेशियो ऑफ m एंड nth टर्म इज। तो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स, सो द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 d बाई a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 और d इक्वल टू यहां पर 2a रख दें, 2a बाई a प्लस n माइनस 1 d की जगह 2a लिख दें। तो हमने a कॉमन ले लिया ऊपर से, तो 1 प्लस 2 m माइनस 1, फिर a इधर से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 n माइनस 1। तो अब 2a कट गया और यहाँ आएगा 1 प्लस 2m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। तो यही हमें आना चाहिए और यही आ गया हमारे पास। ये हमारा हो गया 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स दिया है, तो सम ऑफ n टर्म दिया है, सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया है, 3n स्क्वायर प्लस 5 के 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n ये हमारे दिया है। और क्या कह रहा है, एंड इट्स mth टर्म इज, mth टर्म भी दिया है, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू गिवन 164 हमारे पास है, ये गिवन में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो छोड़ो खैर, अब एन की वैल्यू ये हो गया, m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम सम ऑफ m टर्म्स निकालें पहले। नाउ सम ऑफ m टर्म्स अगर लिखे तो यहां पर m की जगह m कर दें, 3m स्क्वायर प्लस 5n, फिर सम ऑफ n माइनस 1 निकालें तो m माइनस 1 निकालें तो m माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 प्लस 5m माइनस 1, तो गया 3m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 3 प्लस 5m माइनस 5, तो इक्वल टू 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। तो अब nth टर्म हमारे पास अगर निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, nth टर्म तो sm माइनस nth टर्म, sm माइनस sm माइनस 1 ये फार्मूला होता है। तो sm हमारे पास दिया है 3m स्क्वायर प्लस 5n, m यहाँ m है, फिर माइनस sm माइनस 1 यही वाली वैल्यू है, 3m स्क्वायर माइनस 3 2 या 6 प्लस 3 5m माइनस 5 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। ठीक है,
तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -3m² प्लस m प्लस 2, तो ये सीधे ये इससे कट जाएगा और ये 5 और 1 6m प्लस 2 हो जाएगा, ये 6m प्लस 2 हो जाएगा। तो ये गिवन में है, बट ये हमारे पास 164 गिवन में है। mth टर्म ये जो है ये गिवन में है mth टर्म, तो यहां पर लिख सकते हैं बट mth टर्म 164, तो mth टर्म ये है, तो 6m प्लस 2 इक्वल टू 164, तो 6m इक्वल टू 164 माइनस 2, तो 6m इक्वल टू 162, 164 दिया है, 6m प्लस 2, 6m प्लस 2 164, तो 6m इक्वल टू 162, तो m इक्वल टू 162/6, 6 2 जा 12, 7 जा, तो ये m की वैल्यू आ गई 7, ये वैल्यू आ गई अपनी। फिर अगला वाला 14th, insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। तो हमने मान लिया 5 टर्म्स बिटवीन, तो 8, देखिए इस चीज को समझना है, 8 पहला टर्म है और इसके बाद A1 हमने ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, A4 ले लिया, A5 ले लिया और लास्ट टर्म क्या है 26 है। ये हमारे अरिथमेटिक मीन है और ये सब AP में है, AP में, तो ये हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब हमें क्या चाहिए 5 टर्म्स है, यानी A1 A2 की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास देखिए बिल्कुल सिंपल है कि ये लास्ट टर्म है, तो L इक्वल टू A प्लस n-1 D यूजिंग, इसका यूज करेंगे। अब हम देखें, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, अब इसको आप समझें। देखिए A1 से लेके 5 तक तो बीच में है और 6 और 7 ये लास्ट और ये लास्ट। देखिए ये अंदर 5 है और ये 1 6 1 7 टर्म्स हैं ये, ठीक है। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन A एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन AP, यानी कि इसका अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना है। नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो लास्ट टर्म हमारे पास दिया है, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म A बराबर ये दिया है, तो हमारे पास सब कुछ है, यानी 26 इक्वल टू 8 प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 27, तो यानी n-1 की जगह क्या लिखेंगे n प्लस 2, यानी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, n प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 यानी 7th टर्म, तो यहां पर क्या लेंगे 7 माइनस 1 D, तो यहां पर 8 माइनस किया 18 इक्वल टू 6D, तो D इक्वल टू 3, D इक्वल टू 3 आ जाना चाहिए। तो हमारे पास D इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे पास देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें केवल D ही चाहिए था, बाकी तो सब रेडीमेड है। देखिए अब हमें A1 चाहिए, तो A1 बराबर क्या आएगा, 8 में क्या ऐड करो अगला टर्म आ जाए D1 D, फिर इसमें D, फिर ऐसे करके, तो A1 बराबर 8 प्लस D यानी 8 प्लस 3 यानी 11, फिर A2 इक्वल टू A प्लस 2D, यानी A की जगह 8 प्लस 2, D की जगह 3, यानी 8 प्लस 6 यानी 14, A3 इक्वल टू A प्लस 3D, यही तो है, तो 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई D 3 इक्वल टू 8 प्लस 9 एज 17, A4 इक्वल टू A प्लस 4D,
ए यानी 8 प्लस 4 यानी 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 8 प्लस 12 यानी 20। फिर A5 इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 23। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब यहां पर 15th है, an is thus am between a and b। am if a is the am between, then find value of n। am हमारे पास है ही है, तो कोई बात नहीं। तो am of a and b क्या होगा? तो a प्लस बी बाई 2 ये गिवन में है am, दोनों का सम का आधा तो am यही होता है। अभी किसके बराबर है? बट मीन इज गिवन, क्या गिवन? ये, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। एज ए की एम सॉरी ए की एन प्लस बी की एन बाई ए की एन माइनस 1 प्लस बी की एन माइनस 1। सो क्या होगा? ये चीज इसके बराबर हम लिख देंगे, ए की एन प्लस बी की एन बाई ए की एन इंटू ए। नहीं सर, इसको ऐसे रहने दें अभी। ए की एन माइनस 1 प्लस बी की एन माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो 2a की n प्लस 2b की n इज इक्वल टू ए का इसमें गुणा किया a इंटू ए की n माइनस 1 प्लस a इंटू बी की n माइनस 1 प्लस a की n माइनस 1 b प्लस b इंटू बी की n माइनस 1। तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, ए की देखिए 1 की पावर ये ऐड हो जाएगा तो 1 1 कट जाएगा, तो ए की क्या बचा? n बचा इधर, प्लस ए बी की n माइनस 1 ये बचा, प्लस ए माइनस 1 बी बचा, प्लस ये b बच जाएगा b के n। कोई दिक्कत नहीं, ये 1 1 यहाँ 1 है, ऐड करेंगे तो 1 1 कट जाएगा। अब आप देखिए ए एन इधर घटाएंगे, 2an माइनस ए एन प्लस 2bn माइनस बी एन इक्वल टू ए बी की n माइनस 1 प्लस ए की n माइनस 1 बी। यहाँ पर क्या आया? ए की n प्लस बी की n इक्वल टू ए बी की n माइनस 1 प्लस ए की n माइनस 1 बी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो दिक्कत है, ठीक है। तो हमें ए की n माइनस ए की n माइनस 1 बी प्लस बी की n माइनस ए बी की n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें देखिए यहाँ पर n माइनस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन माइनस ए की n बाई ए इंटू बी लिख सकते हैं ना, प्लस बी एन माइनस ए बी के एन बाई बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या कॉमन आ गया? इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? चलो इसको इसके साथ लिख लें। इसमें बी ए एन कॉमन ले सकते हैं, ए की एन कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी बाई ए, प्लस यहाँ बी एन कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी ए बाई बी 0।
ए कॉमन लिया तो बी बाई ए, और बी एन कॉमन लिया तो ए बाई बी। ठीक है, तो ए एन और ए माइनस बी बाई बी ए प्लस बी एन माइनस यहाँ कर दें। देखो मैं साफ करके इसको यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो माइनस बी की एन, और ये माइनस का इधर आ जाएगा। तो इसमें बी एन कॉमन लिया हमने, तो ये आ जाएगा ए बाई बी माइनस वन, है ना। तो ये जगह ए की एन ए माइनस बी बाई ए माइनस बी की एन ए माइनस बी की बाई ए बी इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या आया, ए की एन बाई ए माइनस बी की एन बाई बी इक्वल टू 0। तो a minus b is not equal to 0. So a की n बाई a माइनस b की n बाई b इक्वल टू 0। तो a की n बाई a इक्वल टू b की n बाई b। तो a की n बाई ये b की n इसके नीचे ले आओ, b की n बराबर a इधर ऊपर ले जाओ तो a की बाई b, यानी a बाई बी की पावर n इक्वल टू a बाई बी की पावर 1। तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, तो n इक्वल टू 1 हो गया। ये आंसर आपका आ गया है, n इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना, n इक्वल टू 1। अब अगला वाला 16 क्वेश्चन है ये, बिटवीन 1 and 31। ये क्वेश्चन भी कोई कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ से चालू करेंगे। देखिए बिटवीन 1 and 31, बिटवीन ए पी, तो बिटवीन 1 and 31 देखिए ए पी में क्या लिखें, 1 एंड ये है 31 एंड एम टर्म्स हैव बीन इंसर्टेड, है ना, एम टर्म्स हैं। तो यानी ए एम A1 A2 A3 से लेकर के AM तक टर्म है इसके अंदर। इसको चाहे तो आप प्लस लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास फिर वही कंडीशन है, सिंपल क्वेश्चन है, हमें लास्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म दिया है, और सेवेंथ और 7 माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले हम इसको A1 A2 निकालना है। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D यूजिंग, ये इसको यूज करेंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, m टर्म तो अंदर है और प्लस 2 ये भी है, 1 और 2, तो m और m प्लस 2। तो क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, तो a की जगह पर 1 आएगा, प्लस m प्लस 2 माइनस 1 और d ऐसे रहेगा इक्वल टू लास्ट टर्म हमारे पास 31 है। तो यानी हमारे पास m प्लस 1 d इक्वल टू 30 आ गया। तो d इक्वल टू 30 बाई m प्लस 1 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म। देखो अब इसमें से हम A1 निकालते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें से हम A1 निकालते हैं। A1 इक्वल टू क्या आएगा, यानी A1 का मतलब A प्लस D, यही तो आएगा। अब A की जगह पर हमारे 1 है और D की जगह पर 30 बाई m प्लस 1, ये हो गया A प्लस। A2 अगर हम निकालते तो A प्लस 2D आता। तो यहाँ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 बाई
m+1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम a की 7th निकालते तो a + 7d हो जाता और 1 + 7 मल्टीप्लाई और d की वैल्यू हम लिखते 30/m+1। इसी तरह से कौन सा टर्म निकालना है, m-1th टर्म। अगर हम इसी तरह से हम m-1th टर्म निकालते तो a + m-1 d लिखते तो 1 + m-1 और d की जगह पर फिर वही 30/m+1। अब हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों का रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया है तो कोई बात नहीं, वेरी सिंपल। इन दोनों का रेशियो दिया है कितना, 5/9, तो यानी 7th और m-7th टर्म ये है। तो इन दोनों का नाउ, अब आप देखेंगे नाउ इनका रेशियो यानी a + 7d/a + m-1d, इनका रेशियो इक्वल टू 1 + 210/m+1 बाई आएगा 1 + 30m-1/m+1। इसका एलसीएम ये गिवन में क्या है, गिवन में है 5/9। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो m+1 + 210 बाई m+1 + 30 और m-1। अब देखिए नीचे वाला जो m+1 है दोनों का कट गया, इक्वल टू 5/9। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 1 = 5m + 5 + 5 × 3 = 150 और m-1 इज इक्वल टू 9m + 9 + 9 मल्टीप्लाई 210। तो ये जो है, अब इसको सॉल्व करें तो 5m + 5 + 150m - 150 इक्वल टू 9m + 9 + 9 0 0 9 1 9 9 2 18। तो ये 150 उधर ऐड हो जाएगा। ये क्या है, 5m + 5, ये 5 है ना, ये 5 है, 5m + 5 और यहाँ 9m + 9। तो यहाँ से इसको हम 5m और ये 150m, तो कितना हो गया 155m - 145 इज इक्वल टू 9m + 1999। तो 155m - 9m इज इक्वल टू 19999 + 145। ये हो गया 9 5 14, 9 1 10 4 14 और 9 1 10 1 11 1 1 2। तो 9 15 में से 9 कटे 6 और 14 में से 9 15 में से 9 कटे 6 और यहाँ 14 या 146 m। तो m इक्वल टू 2144 146। 2144 क्यों, 9 5 14, 9 1 10 10 4 14, 9 1 10, यहाँ 0 10 1 1 2, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और बाई 146। अब 2 2 10 जा 2 जा 2 जा बाई 2 7 जा 3 जा, ये कट गया। अब इसको 73 से डिवाइड कर दो, 73 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 73 से डिवाइड किया तो ये 10 22, 73 एकम 73, 12 में 3 घटे 9, 9 में 7 घटा 2, 2 फिर लिया, फिर 3 4 4 बार जाएगा, 4 3 12, 4 7 28 29 कट गया। तो ये आ गया
14, ये m इक्वल टू 14 आ गया, काम खत्म हो गया इसका। अब 17 क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, अ मैन स्टार्ट रीपेइंग अ लोन एट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100, तो यानी a इक्वल टू इसका 100 मान लिया हमने। इफ इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट 5 एवरी मंथ, यानी d इक्वल टू मान लिया 5, और व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th का मतलब क्या हुआ? 30th का मतलब क्या हुआ? n इक्वल टू 30। तो 30th इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? a प्लस 30 माइनस 1 d, जिसमें कि a की जगह हम 100 लिखेंगे, प्लस 30 की जगह 29 मल्टीप्लाई d की जगह 5, तो ये जगह 100 प्लस 5 में 45, 5 दूनी 10 4 14, यानी 245 रुपए, रुपीज 245, ये आंसर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज, देखिए पॉलीगॉन ये होता है, अब ये कितने साइड का पॉलीगॉन ये नहीं दिया है, लेकिन इसको हमने पॉलीगॉन मान लिया है, ठीक है, ये है पॉलीगॉन। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल, देखो ये एंगल और इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है? ये 5 डिग्री है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, स्मॉलेस्ट का मतलब 120 कोई भी हो सकता है, 120 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एन, एन ज्ञात करना है कितनी साइड हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें एंगल सम ऑफ एन साइड, इंटीरियर एंगल का सम ये है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज, तो कितना हो जाएगा? 180, तो एक एंगल होता है, इसमें n-2 से हम गुणा कर दें, तो ये सम ऑफ ये हो गया। बट सम ऑफ n इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो n हमारे पास नहीं मालूम है, 2a 5, a की जगह स्मॉलेस्ट एंगल 5 डिग्री में लिख सकते हैं, नहीं स्मॉलेस्ट एंगल 150, देखिए 120 सबसे छोटा, तो 125 अगला, फिर 130 अगला, और इस तरह से बनेगा। तो 2a यानी 120 डिग्री प्लस n-1 d कितना है? 5। तो ये SN जबकि हमारे पास ये दिया है तो 180, ये बट 180 n-2 इक्वल टू ये है, तो हमारे पास आ गया 180 n-2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई 2 और लिख दो इधर, तो ये हट जाएगा, तो हो जाएगा n 240 प्लस 5n-5, तो हो गया 360 n-720, 180 दूनी 360, ये 360 दूनी 720 इक्वल टू 240 n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n, तो 360 n माइनस 240 n प्लस 5n इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 720, मतलब इसको हमने इसको इधर ले गए और ये n और ये n इधर लाए, 360 में से 240 घट गए, तो देखो 360 में 5 जुड़ गए तो 365 हो गया, 365 में 240 घटा तो 5 2 1 125 n इक्वल टू
5n स्क्वायर प्लस 720, 5 2 जा 5 जा n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5 1 जा 5 4 जा 5 4 जा। तो हमारे पास ये देखो आंसर आ गया है n स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 25n। तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसका फैक्टर 16 9 144, 16 और 9, तो ये और इनको ऐड करोगे तो यही आएगा। तो हो गया n स्क्वायर माइनस 16n और माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिया तो n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन लिया तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 और n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9। कौन सा लेंगे हम? n इक्वल टू अगर हम 16 लेते हैं, इफ n इक्वल टू 16 लेते हैं तो nth टर्म क्या आएगा? a प्लस n यानी 16 माइनस 1 और d कितना है? 5 है। तो 120 प्लस 15 गुणित 5, तो 120 प्लस 75 बराबर 195 इज ग्रेटर देन 180। तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। सो n इक्वल टू 9 आंसर आएगा ये। ठीक, thank you very much. I have completed this exercise and next exercise will be next video. Thank you very much and you are all requested to subscribe, like and share.